हे मेरे भारत वीरों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। आज स्वतंत्रता दिवस है, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन सच्ची आज़ादी अभी बाकी है। वह आज़ादी मिल गई है, सुनने में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो आंतरिक आज़ादी है, जो शरीर को मैं मानने का, संसार को अपना मानने का, संबंधियों को अपना मानने का, ये जो अज्ञान है, उससे आज़ादी आवश्यक है, जरूरी है। और ये जो अंग्रेज ऐसे खराब कानून बना के चले गए, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान और ब्रिटिश, इनके जो कानून थे, उन कानूनों का जो संग्रह था, उनको इकट्ठा करके अंग्रेजों की कूटनीति के कारण हमारे जो नेता थे उस समय, उनके चंगुल में आकर इन देशों के कानूनों को मिलाकर भारत का संविधान बना दिया। आज भारतवासी पीड़ित हैं, दुखी हैं और कष्ट उठा रहे हैं। न्याय नहीं मिलता, तारीख पर तारीख। न्याय प्रणाली इतनी धीमी, इतनी मध्यम और इतनी स्लो गति से चलती है कि जब तक न्याय मिलता है तो अन्याय हो जाता है। न्याय मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे अन्याय हो गया हो। न्यायिक प्रक्रिया इतनी खराब और धाराएं, कायदे के अंदर इतनी खराब धाराएं लगा रखी हैं, जिनका भारत की प्रकृति, भारत के स्वभाव से कोई मेल जोल नहीं है। कानून तो ऐसा होना चाहिए, कायदा ऐसा होना चाहिए जो देश के अनुकूल हो, देश की प्रकृति के अनुकूल हो, देश की संस्कृति के अनुकूल हो और देश के धर्म के अनुकूल हो। आज कानून हमारे धर्म के विपरीत है, हमारी संस्कृति के विपरीत है, और भारतवासियों का जो स्वभाव है, उनका जो रहन सहन है, खान पान है और उनकी जो प्रकृति है, भारतवासियों की मूल प्रकृति के विरुद्ध आज का कानून है। हम हमारे विद्यार्थियों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो शीघ्र ही सत्ता में आएंगे। नाम मात्र केवल सत्ता में ही नहीं, शासन में ही नहीं, प्रशासन में भी आएंगे। शासन को भी संभालेंगे और प्रशासन को भी संभालेंगे, और इन सड़े गले कानूनों को उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसे हम हमारे बच्चों से, विद्यार्थियों से आशा रखते हैं, और हमारी आशा पूर्ण होगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। वर्तमान कानून से भारत का कोई भला होने वाला नहीं है। दहेज का नया कानून बना दिया, समाज पीड़ित हो रहा है। जातीय शोषण का नया कानून बना दिया, झूठे केस होते जा रहे हैं, केसों की इतनी भरमार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टें भी चिंता व्यक्त कर रही हैं कि ये दहेज का जो नया कानून बना है, ये कानून के नाम पे आतंकवाद है। ऐसे आतंकी कानून जो पिछली सरकार ने बनाए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अभी नया आदेश जारी किया है कि बिना जांच पड़ताल के दहेज के केसों में गिरफ्तारी ना की जाए। सरकार ने जाते जाते छेड़छाड़ के मामले का भी ऐसा कानून बना दिया कि निर्दोष लोग पीड़ित हो रहे हैं। जो पीड़ित नहीं है उनको पीड़िता कहा जा रहा है, जो पीड़ित नहीं है उनको पीड़िता कहा जा रहा है, और जो पीड़ित है उनको दोषी कहा जा रहा है। हमारे गुरुदेव पर, जिन्होंने केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को अमूल्य ज्ञान दिया है,
संस्कार दिए हैं, सभ्यता दी है, जीवन जीना सिखाया है। व्यवहारिक ज्ञान से लेके लौकिक ज्ञान से लेके आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म सभी को सिखाया है। उनको दोषी बताने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो हम हमारे विद्यार्थियों से, बालकों से, बच्चों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो जब बड़े होंगे तो ऐसे कानूनों को उखाड़ के फेंकेंगे और हमारे धर्म के, संस्कृति के और भारत के स्वभाव और भारत के लोगों की प्रकृति के अनुसार कानून बनाएंगे। धन्यवाद।